Hello, good morning, class. Today we will start a new chapter, that is Casabianca. Before start the poem, we see the short introduction of the poem Casabianca. Okay, the poem Casabianca tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. इस पोयम में एक वास्तविक समुद्री युद्ध घटना के बारे में बताया गया है जो कि ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच हुई थी इन 1798. ओके, यंग कासाबियांका वॉज द सन ऑफ द एडमायरल ऑफ द फ्रेंच वारशिप. एडमायरल मीन्स एक कोई आदमी और पर्सन, और वारशिप में मतलब जंगी जहाज़. ये जो लड़का था कासाबियांका, वह एक फ्रांसीसी युद्धपोत के प्रशासक के बेटे थे. ओके, ही remained at his post despite the fact that the ship had caught fire. He had received order from his father not to abandon his post till he was told. उस समुद्री जंगी जहाज में आग लग गई थी, बट उन्हें उनके पिता से ऑर्डर मिला था कि जब तक उन्हें ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक वह अपनी जगह से न हिलेंगे न डुलेंगे. मीन्स वो वहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जाएंगे, और ना ही वो जिस जगह पर खड़े, जो पद में खड़े हैं, उसे छोड़कर वो, उसे त्याग कर वो कहीं भी नहीं जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर ने उससे उन्हें वो ऑर्डर दिया हुआ था. दैट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट अवर पोएम. ओके, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. वो जो लड़का था कासाबियांका, वो कहाँ खड़ा था? जहाज की छत में खड़ा था. और उस जहाज में क्या हुआ था? आग लग गई थी, और वो जो लड़का है वो जलती हुई जहाज की छत पर ही खड़ा था. वैंस ऑल बट ही हैड फ्लेड. फ्लेड मतलब भाग जाना. जो कि उस जहाज में आग लगी थी, इसलिए सभी लोग क्या हो रहे थे? वैंस मतलब फ्रॉम वेयर, कहीं पे भी वो लोग क्या हो रहे थे? भाग जा रहे थे. और उस द फ्लेम दैट लीड द बैटल व्रैक. व्रैक मतलब जहाज का मलबा. जो जहाज का मलबा था उसमें क्या हुआ था? आग लग चुकी थी वहाँ. इसी कारण सभी लोग वहाँ से क्या हो रहे थे? भाग रहे थे इधर उधर. बट वो जो कासाबियांका था वो वहीं पर खड़ा हुआ था. शॉन राउंड हिम ओवर द डेड मतलब उस आग जिसने युद्ध के मलबे को जलाया था उसे क्या किया गया था? मृत घोषित कर दिया गया था. ठीक है? ओके, now second stanza. See there, yet beautiful and bright he stood. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एंड ब्राइट मतलब उज्जवल. फिर भी वो जो लड़का था सुंदर और उज्जवल तरीके से ही वो वहीं खड़ा हुआ था. एज बॉर्न टू रूल द स्ट्रोम. स्ट्रोम मतलब तूफान. मतलब जैसे वो पैदा ही इसीलिए हुआ था कि वो उस तूफान को का शासन करने के लिए ही वो वहाँ पैदा हुआ है. मीन्स वो उस तरीके से खड़ा हुआ था जैसे वो तूफान का शासक करने के लिए ही पैदा हुआ है. और क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, जिसे वीर या एक हीरोइक का ब्लड है वो. अ प्राउड थ्रो चाइल्ड लाइक फॉर्म. मीन्स एक गर्व की बात है कि वो बच्चे के रूप में होते हुए वहाँ खड़ा हुआ था. समझ में आया? ओके, नाउ थर्ड स्टेंस ऑफ द पोएम. द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो. रोल ऑन मतलब लुढ़का हुआ. द फ्लेम रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो. आग की लपटें क्या हो रही थी? उठ रही थी,
फिर भी वो वहाँ से नहीं जा रहा था। विदाउट हिज फादर वर्ड मतलब अपने पिता के शब्द के बिना, मतलब उसके पापा ने उसको जब तक के ऑर्डर नहीं दिया तब तक के वो वहीं पर ही खड़ा था। दैट फादर फेंट इन डेथ पिलो। फेंट मतलब बेहोश हो गए थे। उसके जो पिता थे वो नीचे वो थे, क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। उनकी आवाज़ भी क्या हो रही थी, अब उनको सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टैंजा। ही कॉल्ड अलाउड से फादर से, मीन्स उसने जोर से कहा, कहो पिता, कहो फादर, कहो। इफ़ येट माई टास्क इज़ डन मतलब अगर अभी तक का मेरा काम पूरा हो गया है तो आप कहो। ही न्यू नॉट दैट शिफ्टेन लाई अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। वह नहीं जानता था कि सरदार लेट गया है। मीन्स वहाँ का जो शिफ्टेन मीन्स वहाँ का जो सरदार और लीडर ऑफ ग्रुप, वो जो वहाँ का जो लीडर था वो लेट गया है। और वो क्या था, अपने पुत्र के लिए क्या था, अचेतना मीन्स अनकॉन्शियस था। उसे वो सारी चीज़ें नहीं पता थी। वो क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। समझ में आया आप सभी को? नाउ सी द फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पोएम। स्पीक फादर, वंस अगेन ही क्राइड। उसने फिर से बोला, बोलो पापा, बोलो। और वो फिर क्या होने लगा, वंस अगेन ही क्राइड, फिर से वो क्या होने लगा, रोने लगा। इफ़ आई मे येट बी गॉन, अगर मैं भी जा सकता हूँ, मीन्स क्या मैं भी जा सकता हूँ। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड। बूमिंग मीन्स मेकिंग अ लाउड सॉन्ग, मतलब उसने जोर आवाज़ में कहा कि मैं भी जा सकता हूँ। एंड फास्ट द फ्लेम रोल्ड ऑन, और जो आग लगी हुई थी उसकी जो लपटें हैं वो और तेज़ी से वहाँ पर उठने लगी थी। और वहाँ पे क्या होने लगा था, जो आग है वो तेज़ी से, जो आग की लपटें थी वो तेज़ी से रोल्ड ऑन होने लगी, मतलब वो जो लपटें थी वो और तेज़ी से उठने लगी थी। समझ में आया इतना? Now go to sixth stanza of the poem. Upon his brow he felt their breath and in his waving hair. यहाँ पर पोइट कहती है कि वह अपने फॉरहेड पे, वॉमन्स फॉरहेड पर वह आग के लपटों को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। मीन्स आग के लपटों की वजह से जो गर्मी हो रही थी उससे वो क्या हो रही थी, महसूस कर रहा था उसे वह। और गर्म एयर जो थी वहाँ पर वो उसके बालों को क्या कर रही थी, लहरा रही थी। मीन्स वेविंग हेयर मीन्स वेविंग हेयर मतलब लहराते बाल, जो कि उसके बालों को लहरा रही थी। वह वहाँ ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह वहाँ आग के लपटों के पास ही है, फिर भी वह वहीं अकेला खड़ा था। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ। पोस्ट ऑफ डेथ मीन्स डेथ उसके आसपास ही खड़ी है। मीन्स यहाँ बताया गया है कि पोस्ट ऑफ डेथ, जिस मौत उसके पास ही खड़ी है, फिर भी वह वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे वो जिस पोस्ट में है उससे उसके पिता द्वारा ऑर्डर मिला था कि जब तक उसे ना कहा जाए तब तक कि वो वहाँ से ना हटे। इसलिए वो वहाँ पे स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर मीन्स निराश होकर वो फिर भी वो वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, फिर भी वो वहीं खड़ा था। नाउ गो टू 7th स्टैंजा ऑफ द पोएम। एंड शाउटेड
वंस मोर अलाउड, माई फादर मस्ट आई स्टे। मतलब यहाँ पोएट कह रही है कि वह जो लड़का है उसने फिर से अपने पिता को पुकारा और अपने पिता से पूछने लगा, क्या मुझे अभी भी यहीं खड़ा रहना चाहिए? बट उसे कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं आई। उसे तो बस आग की लपटें ही सुनाई पड़ रही थी जो उसके आसपास से गुजर रही थी। While over him fast through cell and shroud, the writhing fires made way। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि उसने अपने पिता को आवाज़ दी तो उसे कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो अपने पिता से पूछने लगा बट उसे कुछ भी रिस्पॉन्स मीन्स कुछ भी आंसर उसे नहीं मिला। वहाँ पर तो जहाँ देखा जाए वहाँ पे सारी जगह आग की लपटें ही थी और जितने भी सैनिक थे वहाँ पे वो मर गए थे। मीन्स उनकी सिर्फ लाश ही पड़ी हुई थी जो कि वो भी जलने लगी थी। और जो वहाँ आग की लपटें लगी थी वो क्या कर रही थी, उसके ऊपर से गुजर रही थी और उसे कवर कर रही थी। थ्रू सेल एंड श्राउड मीन्स सेल मीन्स पाल और श्राउड मतलब कफन, और उसके माध्यम से वो क्या कर रहा था, वो आग की लपटें उसे कवर कर रही थी। Now go to 8th stanza of the poem. They wrapped the ship in a splendor wild, they caught the flag on high। मतलब उन्होंने जहाज को शानदार जंगली में लपेटा और ध्वज को ऊपर से पकड़ा। मीन्स वो जो बैनर था, मीन्स जो उनका ध्वज था उसको आकाश में लटकाया। एंड स्ट्रीम्ड अबोव द गैलेंट चाइल्ड लाइक बैनर्स इन द स्काई। और वो जो लड़का था कासाबियांका, उसके ऊपर आकाश में से बैनर की तरह उन्होंने क्या किया, उसको ध्वज को लटका दिया। और ध्वज जो था वो उनका पहचान था, मीन्स उनका एक लोगो था। नाउ टर्न द पेज। There came a burst of thunder sound. The boy, oh, where was he? Asked the wind that far around with fragments stewed the sea। मतलब वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और वहाँ और लड़के को देखा और बोला, वो लड़का कहाँ है? कि उन्होंने पूछा, लड़का कहाँ है? वेयर वॉज ही? और जो आग में जो शिप में आग के गोले गिर रहे थे, वो जो धमाकेदार आवाज़ थी, वो जो आग गोले गिर रहे थे जहाज़ के ऊपर, उसकी आवाज़ थी। वाइंड्स पूछ रही थी कि वो लड़का कहाँ गया। आज द वाइंड दैट फार अराउंड मीन्स जो वाइंड्स थी वो पूछ रही थी कि वो लड़का कहाँ गया। विथ फ्रैगमेंट स्ट्यूड द सी, और जो शिप में मलमा पड़ा था वो सारा का सारा क्या हुआ, समुद्र में गिरकर फैल गया। Now the last stanza of the poem. With mast and helm and pennon fair, that well had borne their part, but the noblest thing which perished there was that young faithful heart। बहुत ही सैड एंडिंग है इस पोएम की। और इसमें जैसे कि बताया गया है कि जो शिप था वो बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका था। ठीक है। विथ मास्ट मतलब एक खोल होता है जिसे कपड़ा लगा के सेल किया जाता है। एंड हेल्म एक हैंडल होता है या फिर उसे स्टेयरिंग का कह सकते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम शिप का जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं। एंड पेनन फेयर, पेनन मीन्स एक ट्रायंगुलर फ्लैग होता है जो कि बोट के ऊपर में लगाया जाता है, जिससे एक पहचान हो जाती है कि ये बोट इस जगह की है या फिर इन लोगों का है। बोट में उसको क्या करते हैं, फहराया करते हैं। बट दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, मतलब उसमें जो था वो सब सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई थी, जल के ध्वस्त हो गई थी। लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी और जो प्यारी चीज़ थी वहाँ जो जलकर खाक हो गई थी, वो थी यंग ब्रेव एंड ईमानदार बच्चा। मीन्स इसकी जो कहानी थी वो वहाँ पर ही सब सारी चीज़ें जल कर के
खाक हो गई थी। इसके साथ ही इस पोएम का एंड होता है। थैंक यू सो मच।